दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रिसेंटली इंडिया में 5G नेटवर्क्स के बैंड्स का ऑक्शन हुआ है। हमारे देश में जिस तरीके से 4G के आने से टेक वर्ल्ड में काफ़ी एवोल्यूशन देखने को मिला था, जिनमें नए नए बिजनेस और इवन नए नए प्रोफेशन इंट्रोड्यूस हुए, उसी तरीके से हर जनरेशन के साथ हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आए हैं। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि ये 5G में G का मतलब क्या है और कैसे 1G से लेकर 4G तक का सफ़र रहा है। और फिर बात करेंगे कि 4G से 5G में ऐसा क्या नया है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम 5G के आने से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अभी तुरंत हमें 5G फ़ोन पे स्विच करना चाहिए नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। हमारे चैनल पे आपको फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके सेपरेटली देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आज के टाइम में इंसान एक जगह बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का फ़ायदा हर फील्ड में हुआ, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन हो या ट्रांसपोर्ट। और इस डेवलपमेंट में मेजर रोल रहा है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब हुआ लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना, यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। जिस तरीके से रोड नेटवर्क्स, वाटरवेज, एयरवेज या रेलवेज किसी सामान या फिर पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से टेक वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा और इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफ़र करने का फास्टेस्ट मीडियम होता है सॉलिड, यानी कोई वायर केबल। इसलिए पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाए गए हैं। हमारे मोबाइल टावर्स इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सभी डिवाइसेस को केबल के साथ यूज़ करना ना ही उतना कन्वीनियंट है और ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसलिए शॉर्ट डिस्टेंसेस में कनेक्टिविटी के लिए आविष्कार हुआ वायरलेस टेक्नोलॉजी का, जिसे हम मोबाइल नेटवर्क और सेलुलर नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसी की अलग अलग जनरेशन्स को G से डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले अर्ली 1980s में आया था 1G यानी फर्स्ट जनरेशन, जिससे इस टेलीकम्युनिकेशन के न्यू एरा यानी वायरलेस की शुरुआत हुई। इसमें 2.4 kb/s की मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड थी। इसके आने से मोबाइल टेलीफोन की शुरुआत हुई, जिसमें हमें शुरुआत में ऐसे भारी भरकम मोबाइल फोन्स देखने को मिलते थे, जिसमें सिर्फ कॉल की जा सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ एनालॉग रेडियो सिग्नल्स पे काम करते थे। हालांकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सकते थे, जिसमें सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहती थी और इसकी रेंज भी काफ़ी कम होती थी। इसके बाद अर्ली 1990s में शुरुआत हुई डिजिटल एरा की और आया 2G यानी सेकेंड जनरेशन, जिसके आने से डिजिटल सिग्नल्स वाले मोबाइल फ़ोन्स आना शुरू हो गए। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो सेकेंड जनरेशन में आई वो थी GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेकेंड जनरेशन में वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसमें 1G के मुकाबले वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती थी, क्योंकि इसमें एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट किया जाता था और रिसीविंग एंड पे वापस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता था। अगर आप एनालॉग और डिजिटल नहीं समझते हैं तो आपको बता दें, हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारी वॉइस सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, जो नेचुरली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके क्रिएट किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले स्टैटिक इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है और ये पेड़ पौधे और इमारतों से आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। 2G में डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन होने की वजह से इसमें वॉइस कॉल के साथ साथ SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसे हम टेक्स्ट मैसेजिंग भी कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। GSM टेक्नोलॉजी के साथ 6 से 10 SMS पर मिनट तक भेजे जा सकते थे। टाइम के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और फिर इंटरनेट एक्सेस और ईमेल सर्विस के लिए डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत महसूस हुई। फिर इसके लिए सेकेंड जनरेशन में ही आया 2.5G, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ में आई वो थी GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसी से ही फर्स्ट टाइम वायरलेस इंटरनेट एक्सेस की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ही कम था, अराउंड 50 kbps। तो फिर इसके बाद आया इसका एडवांस वर्जन 2.75G, एज यानी एनहेंस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन।
इसमें GPRS के मुकाबले थोड़ी बेटर स्पीड मिल जाती थी, अराउंड 170 kbps। लेकिन अभी भी इंटरनेट एक्सेस काफ़ी स्लो था, तो यहाँ से शुरू हो गया इंटरनेट का एवोल्यूशन और अर्ली 2000s में आई वायरलेस टेलीकॉम की थर्ड जनरेशन 3G। इसमें जो टेक्नोलॉजीज आई वो थी UMTS यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम और WCDMA यानी वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट था 384 kbps, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स में वीडियो कॉलिंग आनी शुरू हो गई और मोबाइल ऐप्स की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ लोकेशन ट्रैकिंग सपोर्ट आने लगा और मैप एप्लीकेशंस पॉसिबल हो पाई। इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज का टारगेट था किसी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाया जाए, इंटरनेट एक्सेस और फास्ट बनाया जाए। उसके लिए आया 3.5G HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, जिसमें मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट 2 Mbps तक था। फिर 2005 में लॉन्च हुआ YouTube, जिसके यूसेज बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड बढ़ने लगी। इसी सीक्वेंस में आया 3.75G HSPA+, जिसमें 5 Mbps तक की रियल वर्ल्ड डाउनलोड स्पीड मिल जाती थी। इसे आप 4G की तरफ फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। इनके बीच में 4G WiMAX भी आया, लेकिन वो उतने लंबे टाइम के लिए नहीं चला। उसके बाद अर्ली 2010 में लॉन्च किया गया 4G LTE यानी फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसके मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 150 Mbps तक है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 20 Mbps तक ही मिल पाती है। इंडिया में इसे फर्स्ट टाइम 2012 में एयरटेल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कॉल और डेटा सर्विसेज एक साथ नहीं चलते थे और ना ही डायरेक्ट वीडियो कॉल पॉसिबल थी। उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप जैसे व्हाट्सएप, स्काइप वगैरह यूज करना पड़ता था। तो उसके लिए आया वॉइस प्लस LTE यानी VoLTE, जो LTE का बेटर वर्जन है। इसमें वॉइस कॉल्स डेटा पैकेट्स का यूज करके की जाती हैं, जिससे वॉइस क्वालिटी और बेहतर आ सके। इसमें वॉइस कॉल्स और डेटा सर्विसेज एक साथ काम कर सकती हैं और बिना किसी एक्सटर्नल ऐप के डायरेक्ट वीडियो कॉल्स भी पॉसिबल हैं। इसे इंडिया में 2016 में रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया था। जियो ने इंडिया में 4G फेमस करने के लिए और टेलीकॉम सेक्टर में पूरा मार्केट कैप्चर करने के लिए शुरू में इसके फ्री जियो के 4G सिम्स बांटे और फुल्ली फ्री डेटा सर्विसेज दी और सस्ते 4G एनेबल मोबाइल फ़ोन्स भी उपलब्ध कराए। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे हमारी लाइफ में 4G का यूज़ बढ़ता चला गया। इसके बाद 4G में इसे थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई, 4G LTE एडवांस्ड, जिसे 4G प्लस भी कहते हैं। अभी फिलहाल 2022 में हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें 4G LTE के मुकाबले 2 गुनी डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफर की जाती है। ये तो थी अब तक की कहानी। आज 4G सब यूज़ कर रहे हैं। इसके आने से हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग और बहुत सारी चीज़ों को इंडिया में बहुत बूस्ट मिला। 4G के हमारी लाइफ में आने से पिछले 5 से 6 सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 5G नेटवर्क के आने से क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। वायरलेस टेलीकॉम की 5th जनरेशन यानी 5G में मैक्सिमम पॉसिबल डेटा स्पीड 10 Gbps से भी ज़्यादा है और रियल वर्ल्ड में हमें इसमें आसानी से 200 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड मिल सकती है। बात की जाए लेटेंसी की, तो इसमें 1 ms तक की लेटेंसी पॉसिबल है, जो अभी 4G में हमें रियल वर्ल्ड में 50 ms से ज़्यादा ही देखने को मिलती है। अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो आप लेटेंसी का मतलब अच्छे से समझते ही होंगे। लेटेंसी से हमें डेटा सिग्नल के रिस्पॉन्स का टाइम पता चलता है। इसे ms यानी मिली सेकेंड से दर्शाया जाता है। ये जितना कम होगा नेटवर्क की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। 1000 ms का मतलब होता है 1 सेकेंड। किसी नेटवर्क की लेटेंसी अगर 1000 ms है और उस नेटवर्क का यूज़ करके अगर कोई शूटिंग की गेम खेलता है तो उसकी गेम में 1 सेकेंड का लैग आएगा। यानी जब वो फ़ोन में शूटिंग का बटन प्रेस करेगा तो वो 1 सेकेंड बाद सर्वर पे पहुंचेगा और गेम में जो भी होगा वो मोबाइल स्क्रीन पे 1 सेकेंड लेट शो होगा। लेटेंसी 1 ms यानी रिस्पॉन्स टाइम है सेकेंड का 1000वां हिस्सा। अब 1 ms कितना फास्ट हो गया ये आप आइडिया लगा सकते हैं। लेटेंसी नेटवर्क की डेटा स्पीड से डिफ्रेंशिएट होती है, क्योंकि किसी नेटवर्क की डेटा स्पीड यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट kbps, mbps या gbps में दर्शाई जाती है, जिसका मतलब होता है किलोबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड और गीगाबिट्स पर सेकेंड। 1 GB में 1024 MB और 1 MB में 1024 KB होते हैं। नेटवर्क स्पीड हमें बताती है कि कितना ज़्यादा डेटा 1 सेकेंड में हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 5G नेटवर्क में हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट
और लो लेटेंसी होने की वजह से कई सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएंगी, जैसे स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग, सुपर हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा, नियर रियल टाइम स्ट्रीमिंग ऑफ VR यानी वर्चुअल रियलिटी, जिसमें हम VR हेडसेट का यूज़ करके लाइव मीटिंग्स और कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिनमें एक कार से दूसरी कार और सेंसर्स के बीच में बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हाई स्पीड पे इम्पैक्ट को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा बहुत ही फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो हमारे एक इशारे पे या फिर ऑटोमेटिकली हमारी सहूलियत के हिसाब से काम करें। 5G नेटवर्क से इसमें डिवाइसेस की आपस में कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। 5G की हेल्प से अब हमें और भी ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन ट्रैकिंग देखने को मिलेगी, जिससे मैप का रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। 5G के आने से इनके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिन्हें कमर्शियल फील्ड्स में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे बेटर एबिलिटी फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस एटसेट्रा। ये थे 5G के आने से होने वाले चेंजेस में से कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स। तो क्या 5G की कहानी इतनी सी है? वेट फॉर इट, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। 5G नेटवर्क की दो कैटेगरी हैं, एक सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जिसमें बैंड फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से कम होगी, और दूसरा मिलीमीटर वेव जिसमें बैंड फ्रीक्वेंसी 24 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। सब 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज अच्छी होती है, लेकिन स्पीड 4G के मुकाबले सिर्फ कुछ गुना होती है। लेकिन मिलीमीटर वेव में हमें लगभग 100 गुना तक की स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी रेंज सब 6 बैंड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होगी। इसके प्रॉपर वर्क करने के लिए 100 मीटर तक के दायरे में सिग्नल ट्रांसमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कॉस्ट वाइज सिर्फ डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज यानी मेट्रो सिटीज़ में ही लगाना पॉसिबल है। फिलहाल तो इंडिया में इसका सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो अभी के लिए हमारे काम की है सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। इंडिया में 5G बैंड्स का ऑक्शन हो चुका है, तो क्या हमें अब जल्द ही 5G सिम्स पे स्विच करना पड़ेगा? खैर, उसमें अभी टाइम है, क्योंकि इंडिया में 5G हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ और दूसरा स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ। NSA में एग्जिस्टिंग 4G टावर्स का ही यूज़ करके 5G सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाएंगे, जबकि स्टैंड अलोन 5G जिसे ट्रू 5G कहते हैं, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा। इसी में ही 5G के असली बेनिफिट्स यानी बहुत ही हाई नेटवर्क स्पीड और लो लेटेंसी मिल पाएगी। लेकिन NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में जो पहले आएगा, उसमें 5G एक्सेस करने के लिए हमें सिम चेंज नहीं करना होगा। एग्जिस्टिंग 4G सिम्स में भी ये काम करेगा, बस इसके लिए फ़ोन में 5G होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ फ़ोन के आगे 5G लगा देने से फ़ोन में 5G बराबर काम करेगा? तो ऐसा नहीं है। 5G में अलग अलग बैंड्स की फ्रिक्वेंसी होती हैं। अगर हम इंडिया में ऑक्शन हुए 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स पे नज़र मारें, तो इनमें ये सारे बैंड्स सब 6 गीगाहर्ट्ज कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब 6 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी वाले हैं, और ये मिलीमीटर वेव कैटेगरी में आता है। अगर इनको आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट रेंज बट लोएस्ट स्पीड मिलेगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे सबसे टॉप नॉच स्पीड लेकिन लो एरिया कवरेज मिलेगी। इंडिया में अलग अलग जगह लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के 5G बैंड्स का यूज़ किया जाएगा। हालांकि मोस्टली एरियाज़ में तो हमें सबसे लोएस्ट 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बैंड वाला 5G देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होने की वजह से दूर दूर टावर्स लगाने से भी काम चल जाएगा। इसलिए बिडिंग प्रोसेस में टेलीकॉम कंपनीज के बीच इसी बैंड के लिए सबसे ज़्यादा होड़ लगी थी। लेकिन बात की जाए स्पीड डिफरेंस की, तो 4G के मुकाबले इसकी स्पीड में दिन रात का अंतर तो नहीं आने वाला। तो जो लोग न्यू 5G फ़ोन्स पे स्विच करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका फ़ोन इन सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करे, क्योंकि मोस्टली फ़ोन्स में इनमें से कई बैंड्स मिसिंग हैं। कंपनी सभी बैंड्स का सपोर्ट फिलहाल सिर्फ अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में ही दे रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब स्टैंड अलोन 5G इंडिया में अच्छे से रोल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मोबाइल फ़ोन्स के लोअर मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये थी 5G पे हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और 5G के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।